हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अच्छा होंगे। फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को मैं स्वागत कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम आज पढ़ने वाला है इम्पोर्टेंट फॉर 10th स्टूडेंट्स, थर्ड लैंग्वेज हिंदी ऑब्जेक्टिव। ये सारे क्वेश्चन हैं हमारा महत्वपूर्ण है, समझ में आया? तो हम आज डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। तो फ्रेंड्स, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, तो जो निकल गए उसको छोड़ दो। आप भी उस और एक महीने है, और एक महीने को आप लोगों को अच्छी तरह से क्या बोलते हैं वो हार्ड वर्किंग करना। अगर हार्ड वर्किंग अच्छे तरह से एक महीने बैक करेगा ना, तो आप श्योर सक्सेस हो जाएंगे, तो कर लेंगे। इसलिए अभी से आज से ट्राई कर लो, अच्छे से पढ़ाई करना अच्छा तरीके से, तो आप अच्छा मार्क ले आ पाएंगे, अच्छा मार्क स्कोर कर पाएंगे। तो ठीक है, चलो हम देखते हैं क्वेश्चन को क्या क्या है क्या नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण पहले क्वेश्चन है, किस पर मनुष्य का विशेष अधिकार है? ऑप्शन दिया हुआ है ज्ञान पर, विज्ञान पर, भाषा पर। किस पर विशेष अधिकार है मनुष्य का? किस पर है? यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। ये समझ में आया? चलो, तो 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दो रूठों को किससे मिलाया जा सकता है? किससे मिलाया जा सकता था? तो ऑप्शन है शब्द, उपशब्द, कठोर शब्द, मधुर शब्द। रूठों को मिलाया जा सकता है, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे डी। डी इज द करेक्ट आंसर। डी हमारा सही उत्तर है। तीसरा है, बाणभट्टू ने अपनी मधुरी कांधवारी पूरी करने के लिए किसे बुलाया था? या लड़कों को, या लड़कियों को, या शिष्यों को, या शिष्यों को? किसको बुलाया था? तो वो बुलाया था किसको? लड़कों को। समझ में आया? तो हमारा ए इज द राइट आंसर। हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर है। और 4 नंबर दिया है, पंडित चंद्रधर को कितने रुपए मासिक को मिलता था? पंडित चंद्रधर को कितने रुपए मासिक को मिलता था? मासिक को उसको मिलता था कितना? 15 रुपये। समझे? तो यहाँ पे हमारा बी इज राइट आंसर। बी हमारा सही आंसर है। समझ में आया? चलो, 5 क्वेश्चन है, वेतन वृद्धि को किसकी श्रेणी कहा गया है? वेतन वृद्धि को किसकी श्रेणी कहा गया है? यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा उत्सर। समझ में आया? सी इज ए राइट आंसर। सी हमारा यहाँ पे सही आंसर है। वैसे ही यहाँ पे देखो, कृपा शंकर किस बातों को अपना सौभाग्य मानते थे? पिता के दर्शन, या देवती के दर्शन, माँ के दर्शन, या शिक्षक के दर्शन? किसका दर्शन के वो सौभाग्य मानते थे? यह हमारा आंसर हो जाएगा शिक्षक को दर्शन के लिए। समझ में आया? ये वाला हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, 7वां क्वेश्चन है, लघु प्राण किस कहा गया है? लघु प्राण किस कहा गया है? या कौवा को, गिलहरी को, या बिल्ली को, या मोर को? किसको कहा गया है? यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा गिलहरी को। बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। समझ में आया? चलो, 8 में देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, प्रियजनों के आने का मधुर संदेश किससे प्राप्त होते थे? हमारे यहाँ ऑप्शन ए है हंस, बी तोता, कौवा, या मोर? किससे प्राप्त होते हैं? यहाँ पे सही आंसर हमारा कौन है? हमारा कौवा। समझ में आया? कौवा पे सही। 9 नंबर।
उड़ीसा कब स्वतंत्र प्रदेश बना? कब से हमारा स्वतंत्र प्रदेश? अप्रैल 1936, समझ में आया, बना हुआ था। तो हमारा इस वाला आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर निकल रहे हैं। तो चलो अगले देखते हैं क्या क्या है। नंबर दिया है क्वेश्चन, लेकिन ने आहत गिलहरी को बच्चे के दांत पर कौन सा मरहम लगाया है? कौन सा मरहम लगाया था? यहाँ पे पेनिसिलिन का, समझ में आया, पेनिसिलिन का मरहम लगाया गया था। तो हमारा एक ए वाला ऑप्शन ठीक है, समझ में आया। तो वैसे ही स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका की धर्म सभा में किस भाषा में भाषण दिया था? किस भाषा में भाषण दिया था स्वामी विवेकानंद? जब वो अमेरिका गए थे, अमेरिका में धर्म सभा में क्या भाषण दिया था? उस भाषण में किस भाषा पर वो भाषण दिया था? किस भाषा पर? यहाँ पे हमारा अंग्रेजी भाषा पर। अमेरिका में वो अंग्रेजी भाषा में भाषण दिया था। तो हमारा ऑप्शन सी इज हमारा करेक्ट आंसर, सी वाला हमारा सही आंसर है, समझ में आया। वैसे देश के आज़ाद करने के कितना योगदान न किनका योगदान रहा है? अच्छा, देश के आज़ाद करने के किनका योगदान है? किनका योगदान है? नेताओं का, शिक्षकों का, लोगों का, या किनका योगदान है? यहाँ पे हमारा योगदान है सन्यासियों का, समझ में आया। तो ये वाला डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। बस 13 नंबर देखिए, किसने रामकृष्ण मिशन बनाया? अच्छा, रामकृष्ण मिशन किसने बनाया था? बोलो ऑप्शन देखिए, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी चित्तानंद, स्वामी या क्या लगा है सदानंद, किसने बनाया था? ये हमारा है स्वामी विवेकानंद। ये वाला ऑप्शन बी हमारा ठीक है, ये वाला हमारा सही है, बी वाला ऑप्शन बी हमारा सही है, समझ में आया। तो चलो वैसे ही के हमारा जॉर्ज जेतन गुम दसवें विश्व किन करता है? कौन कहता? तुलसीदास ने जॉर्ज जेतन गुम दसवें विश्व किन करता ने कहते हैं। तो हमारा ये डी चौथा वाला ऑप्शन सही है, समझे, समझ में आया। चलो, उत्कल लक्ष्मी का विराट सरोवर कौन है? उत्कल लक्ष्मी, उसका विराट सरोवर का कौन है? या हिंदू सागर, बिंदु सागर, नरेंद्र पुष्करणी, महानदी या चिलिका झील? तो कौन है यहाँ पे उत्कल लक्ष्मी के विराट सरोवर कौन है? विराट सरोवर यह हमारा ऑप्शन नंबर चौथा ऑप्शन हमारा सही है, ये वाला चिलिका झील। चिलिका झील उत्कलमणि लक्ष्मी का सरोवर है, समझ में आया, विराट सरोवर है, समझ में आया। तो यहाँ पे देखो, कृष्ण किसे मक्खन खिलाते हैं? किसे खिलाते हैं? पिता नंद को, माता जसोदा को, या जी गालों बालों को, या प्रतिबिंब को? किसको? यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा प्रतिबिंब को, समझ में आया। चौथा वाला हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट देखो, तुलसीदास के अनुसार सबसे बड़ा धन कौन है? यहाँ पे पूछा गया है कि तुलसीदास के अनुसार सबसे बड़ा धन कौन है, क्या है? सबसे बड़ा धन कौन है? संतोष धन, या गोधन, रतन धन, या बाजी धन? कौन धन हमारा सबसे बड़ा है? जो कि तुलसीदास के अनुसार हमारा संतोष धन बड़ा है, समझ में आया। तो ऑप्शन ए वाला हमारा पहला वाला आंसर ठीक है, समझ में आया। तो चलो नेक्स्ट देखेंगे, अरे मनुष्यता कविता के कवि कौन है? मनुष्यता कविता के कवि कौन थे? कौन लिखाया था मनुष्यता कविता को? कौन लिखाया था? वो है मैथिली शरण गुप्त या मकान लाल।
माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद या हरि वंशराय बच्चन। किसने लिखाया था मनुष्य कविता? मनुष्य कविता लिखाया था मैथिली शरण गुप्त ने। तो हमारा पहले वाला आंसर हमारा सही है। तो 19 नंबर देखिए, यहाँ पे कौन है? यहाँ पे 19 नंबर है, कौन परोपकारे ऋषि थे? कौन परोपकारे ऋषि थे? या वाल्मीकि, या विश्वामित्र, या दधीचि, या वशिष्ठ? कौन थे? यहाँ पे हमारा आंसर आएगा दधीचि, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो 20 नंबर देखिए, वेद किसका प्रमाण देते हैं? वेद किसका प्रमाण देते हैं? या ग्रंथों की एकता, बंधु की एकता, या अंतर की एकता, या बाहर की एकता? किसका देते हैं प्रमाण? किसका देते हैं? वेद हमारा अंतर की एकता देते हैं। समझ में आया? तो ये वाला हमारा सही आंसर है, सी वाला हमारा सही है। समझ में आया? वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। उसके पास में जो बटन है उसको प्रेस कर देना। बेल महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमारा चैनल के साथ जुड़े रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब हमारा लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। तो थैंक यू, धन्यवाद।